मैं मिहित आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पे, जिसके अंदर होने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन, जो कि माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेशन होते हैं। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के दौरान कुछ ज्यूसेस यानी कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो अपना एक्शन करते हैं, यानी अपना कुछ काम करते हैं, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो ऑसोफेगस है, यानी कि ये जो फूड पाइप है उसके अंदर एक तरीके की मूवमेंट होती है। ठीक है, एक तरीके की मूवमेंट होती है जो कि जिसे हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हम कहते हैं। और इस मूवमेंट को डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो डाइजेशन इन माउथ में हम देखेंगे द फूड इज़ फर्स्ट क्रस्ट इन आवर टीथ, यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दांतों के द्वारा हमारा हम जो फूड लेते हैं उसे क्रश किया जाता है। लेकिन अब उस क्रश किए गए फूड के बाद क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद उस फूड का क्या होता है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो द फूड इज़ फर्स्ट क्रस्ड इन आवर टीथ, यानी कि टीथ जो होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं, उसके द्वारा फूड क्रश किया जाता है। अ सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स विच मेक्स द फूड वेट एंड सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जो जो एक एंजाइम जो सलाइवा सिक्रेट करता है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे फूड को वेट और सॉफ्ट करने में। ठीक है, यानी कि वेट और सॉफ्ट यानी गीला और सॉफ्ट कर देता है अपने फूड को, जिसकी वजह से वो आगे का काम कर सके। और ये जो सलाइवा होता है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेस that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar। यानी कि ये जो सलाइवा होता है वो सलाइवा अपने अंदर एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको हम कहते हैं सेलिवरी एमिलेस। ठीक है, और ये एंजाइम ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का सिंपल शुगर में। ठीक है, जो कि स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्च जो होता है सेलिवरी एमिलेज के द्वारा मेल्टोस यानी कि शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से फूड हमें मीठा लगता है। ठीक है, द फूड इज मिक्सड थ्रूली विथ सलाइवा एंड मूव्ड एंड moved in the buccal cavity by a muscular tongue while chewing। ठीक है, यानी कि अब जो फूड वेट, सॉफ्ट और क्रस्ड हो चुका है, उस फूड को जो कि सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है। ठीक है, उस फूड को मस्क्यूलर टंग, यानी कि ये जो मस्क्यूलर हमारे माउथ के अंदर जो टंग है, ठीक है, उस मस्क्यूलर टंग की वजह से, जो कि बकल कैविटी के पास है, ठीक है, उसके अंदर मिक्स किया जाता है। बकल कैविटी में जो मस्कुलर टंग है उससे जो फूड जो होता है उसको मिक्स किया जाता है वाइल च्यूइंग, यानी कि चबाने के दौरान हमारा जो मस्कुलर टंग है उसकी वजह से जो फूड है उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। फिर क्या प्रोसेस होती है देखते हैं हम। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, यानी कि ये जो ऑसोफेगस है, ये जो फूड पाइप है, यहाँ पर एक मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ये मूवमेंट किस तरीके से होती है, तो ये इस तरीके से रफली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आगे पीछे इस तरीके से दबाते जाते हैं, और उस जो प्रेशर बनता है वो एक पर्टिकुलर रिदमिकली ऑर्डर में फूड को आगे पुश करता है, जिसकी वजह से फूड अच्छे ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इस मूवमेंट को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, यानी कि जो कैनाल की जो लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो लाइनिंग है, इस जगह पर ये जो लाइनिंग है
इंटीरियर में, मतलब जो ऑसोफेगस है उसके इंटीरियर में जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग के वजह से उस लाइनिंग के अंदर एक मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आगे पीछे यूँ मिक्सअप होते हैं, जिसकी वजह से वो एक रिदमिकली ऑर्डर में पुश करते हैं फूड को, और फूड आगे बढ़ता है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, विच अकर ऑल अलोंग द गट, यानी कि ये जो गट है उसके अंदर, पूरे गट के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। By such movement, the food is moved in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। यानी कि इस मूवमेंट की वजह से जो फूड मूव होता है, ठीक है, फूड आगे बढ़ता है, उसको रेगुलेटेड मैनर में, एक सही मैनर में, रिदमिकली ऑर्डर में, जैसे कि हमने पढ़ा उस तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में ये प्रोसेस अगर हो तो वो प्रॉपरली काम करे, और ईच पार्ट यानी कि हर एक पार्ट तक वो अच्छी तरीके से एक सही मैनर में वो पहुंच सके, ठीक है। द फूड इज़ टेकन फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप ऑसोफेगस, यानी कि जो फूड होता है वो माउथ से लेकर के स्टमक तक, यहाँ पे जो फूड होता है वो अपने डाइजेशन जो माउथ में होता है उसके बाद वो फूड स्टमक तक आता है, इस मूवमेंट के को सहन करते हुए, ठीक है। इस मूवमेंट के वजह से वो फूड स्टमक तक पहुंचता है, और ये जो मूवमेंट होती है वो फूड पाइप में यानी कि ओसोफेगस में होती है। आगे देखते हैं स्टमक में क्या होता है। तो डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक को अब हम पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है। स्टमक की जो वॉल होती है, ठीक है, ये जो स्टमक की यहाँ पर जो वॉल होती है, ठीक है, ये जो वॉल है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो वॉल है यहाँ पर, ये जो वॉल होती है वो ग्लैंड्स को रखती है, मीन्स दैट वहाँ पर एक तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल पर होती है, ठीक है। तो दिस रिलीज 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं वो डाइल्यूट होगा, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस इम्प्लाइज दैट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, जैसे ही फूड, ठीक है, तो जैसे ही फूड यहाँ से ओसोफेगस के द्वारा यहाँ तक आ गया, ठीक है, तब क्या होगा कि यहाँ पर जो वॉल पर जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो तीन, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, इन तीनों को रिलीज़ करेगा। मीन्स दैट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर एसिड है तो स्टमक की जो वॉल है वो फट क्यों नहीं जाती, यानी उसको कोई नुकसान क्यों नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो म्यूकस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, म्यूकस को रिलीज़ करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है। और ये म्यूकस क्या करता है कि वो जो स्टमक है उसके वॉल पर एक तरीके की परत चढ़ा देता है, जो कि मदद करता है हमारे स्टमक को कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाले रिएक्शन होंगे वो उसकी वॉल पर प्रॉब्लम ना दे, ठीक है, दिक्कत ना दे। वो जो म्यूकस होता है वो हमारे वॉल को एक तरीके से बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। बट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, हमारे स्टमक को, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो करता है काम जो फूड होता है उसको एसिडिक करने का। यानी कि ये क्यों एक तरीके से यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, ये इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये जो पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन है उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये पेप्सिन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना काम तभी करेगा जब फूड है वो एसिडिक होगा, ठीक है। यानी कि ये
नौटंकीबाज है ये पेप्सिन, ठीक है। वो यूँ कह रहा है कि जब फूड एसिडिक होगा तब भी ही मैं काम करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए 0.5% डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो स्टमक को, इसलिए गैस्ट्रिक जूस यानी कि म्यूकस को भी रिलीज़ करता है, जो कि से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है। और अब जब फूड एसिडिक हो गया तब पेप्सिन अपना काम करेगा, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। वही चीज़ हमने आगे देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, ठीक है। फूड को एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और फैसिलिटी देता है अपने एंजाइम पेप्सिन को कि भाई तू एक्शन कर, ठीक है, अपना काम कर, शुरू कर, ठीक है, यूँ। तो अब क्या करता है, तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दे रखा है जिससे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम, क्या एक्शन होता है, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड ऑफ पेप्सिन एंजाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो कि हमने पढ़ा, म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, पेप्सिन के नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड होता है, एसिड के एक्शन से म्यूकस जो होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है जब पेप्सिन एंजाइम अपने नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। फिर जब वो फूड जो होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, मीडियम में हो जाता है, तब पेप्सिन अपना काम करता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये जो है स्टमक का जो ये एंड है यहाँ पर, इस जगह पर एक तरीके की होता है स्फिंक्टर मसल, एक तरीके का मसल होता है जो कि एक, जो हमने आगे पढ़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, ठीक है। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करती है, रिदमिकली फूड को आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने देती है, ठीक है। तो ये जो स्फिंक्टर मसल है वो क्या करेंगे, जो एक तरीके से टोल टैक्स का काम करेंगे, यानी कि एक सही तरीके से, सही वे में, एक ऑर्डर में फूड को आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। तो ये मसल का काम यही होता है, जो कि रिलीज़ करता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाने के लिए, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के लिए। अब ये जो डाइजेशन है स्टमक तक हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर अब तक पढ़ चुके कि किस तरह की जो डाइजेशन है वो माउथ से लेकर के डाइजेशन स्टमक तक हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बाकी का, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ भी माना जाता है कि मतलब जो ये जो डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है वो 3 घंटे तक, यानी कि स्टमक के अंदर फूड जो होता है वो एसिडिक करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको ऑलमोस्ट मीन्स दैट 3 घंटे तक उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, तब जा कर के आगे का काम होता है, ठीक है। सो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी कि भले ही इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इसका ये जो है वो सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। और यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर में ये सब ये जो बताया रखा है वो मेन पॉइंट्स है। तो आप जब ये वीडियो को देख रहे हो तो इसको एक तरीके से नोट डाउन कर दीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी वजह से आपको रिवीजन के दौरान इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कि फूड के अंदर है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का एक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। द फूड coming from stomach is acidic and bile makes it alkaline for the pancreatic enzymes to act, ठीक है। अब ये चीज़ मतलब नखरे वाली ही क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले तो ये पेप्सिन,
यानी कि पेप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है कि फूड अगर एसिडिक हुआ तभी वो अपना काम करेगा। अब भाई यहाँ पर पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर फूड एल्कलाइन यानी कि बेसिक हुआ तभी वो अपना काम करेगा। और अब ये हम टाल भी नहीं सकते क्योंकि ये जो एंजाइम्स है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन में अपना हाथ दे रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो हमारे डाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो फूड है वो अल्कलाइन हो, बेसिक हो। ठीक है, तो ये जो फूड अब स्टमक से आ रहा है वो तो एसिडिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 0.5% में था उसने तो फूड को एसिडिक कर दिया। अब उसको बेसिक कैसे किया जाए, तो ये जो बाइल है, ठीक है, वो फूड को एल्कलाइन करता है यानी कि बेसिक मीडियम क्रिएट करता है और फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइल है वो कहाँ से आया भाई, तो वो आ गया यहाँ से। ये जो लीवर है वहाँ पर बाइल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहाँ पर बाइल प्रोड्यूस होता है और ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पर वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये बाइल को स्टोर किया जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा बाइल सॉल्ट और बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट इन फूड डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, यानी कि ये जो बाइल सॉल्ट्स है वो क्या करेंगे, तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, जो फूड आया उसके अंदर जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है उसको ये ब्रेक डाउन करेंगे। क्योंकि अब जो ऑयली, अगर आपने कोई चीज़ खाई है, अगर कोई फूड ऑयली है ज़्यादा, तो उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स हो गए वो तो ज़्यादा ही हो गए, तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि फूड आगे बढ़ सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम इम्यूल्सिफिकेशन भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो प्रोसेस होती है वो बढ़ाती है एंजाइम के एक्शन को, यानी कि अब आगे जो एक्शंस हो गए, आगे एंजाइम के एक्शन हो गए, वो उसके एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर देगी, ये इम्यूल्सिफिकेशन। यानी कि एक तरीके से फूड जो होता है यहाँ पर क्लियर, एक तरीके से साफ़ हो गया, तो जिसकी वजह से जो फूड है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ गई कि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके, आगे बढ़े। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक सेकेंड, यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है। यस, ये जो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर हम देखेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब तक हमने देखा एक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, एक्शन ऑफ बाइल जूस, किस तरीके से बाइल जूस का एक्शन होता था। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, तो हमने देखा कि पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसको काम करने के लिए, उसको अपना काम करने के लिए जो फूड होता है उसका मीडियम एल्कलाइन चाहिए, यानी कि बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो the pancreas secretes pancreatic juice, which contains enzymes like trypsin for digesting proteins, pancreatic amylase for carbohydrates, and lipase for breaking down emulsified fats। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, पेनक्रियास जो होता है उसको वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, जो एंजाइम कंटेन करता है, यानी कि हमने देखा था सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हुआ जो कि एंजाइम कंटेन करता था, कौन सा, सेलिवरी एमिलेस। उसी तरीके से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा जो कि क्या कंटेन करेगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिंग उसमें मदद करेगा प्रोटीन को। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर एंजाइम होगा पैनक्रियाटिक जूस से, एक और एंजाइम निकलेगा जो सीक्रेट होगा, वो क्या होगा, पैनक्रियाटिक एमिलेस। और फिर एक और एंजाइम पैनक्रियास से होगा, वो कौन सा होगा एंजाइम, लिपेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी, इसे हम क्लियर करते हैं। 3 एंजाइम कंटेन करता है पैनक्रियाटिक जूस, कौन से, तो ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमिलेस और लिपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमिलेस और लिपेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
पैनक्रियाटिक एमिलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लिपेज क्या करता है, तो वो इम्यूल्सिफाइड फैट्स है जो कि इम्यूल्सिफाइड हो चुके हैं बाइल सॉल्ट्स के द्वारा, उसका ब्रेकिंग डाउन यानी कि उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल juice. The wall of small intestine contains glands which secrete intestinal juice. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो ग्लैंड को कंटेन करती है, ग्लैंड को रखती है जो कि सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, कौन से वो जिसके अंदर क्या एंजाइम हो गए, द एंजाइम प्रेजेंट इन ईट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी कि जो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो हुआ वो पार्शियली हुआ ब्रेकडाउन। ठीक है, स्टमक में, माउथ में, ये सब में, ठीक है, पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ। अब जो होगा वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो वो कि एंजाइम्स जो होगा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, ठीक है, जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और फैट्स को फैटी एसिड्स के अंदर या और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा कि क्या, कौन सा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, किसका किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, और कौन सा एंजाइम कौन से ग्लैंड्स है, ये सब आपको याद रखना होगा। आगे हम यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली कहते हैं, जो कि क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सारा उसका जो न्यूट्रिशन है वो उसको निकाल देगा। ठीक है, और सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। ठीक है, विली होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा, और जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी तरीके के विली हमें लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो ये जो विली है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये सारे जो विलीज है, ठीक है, ये जो विली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो और ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो अपने वेन्स के और मतलब अपने अपने नर्व्स के जो द्वारा हर एक पार्ट तक जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देंगे, और एट द एंड जो भी बचा कुचा जो भी हो जाएगा रहेगा वो एनएस के थ्रू आउट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, हेल्प करेंगे ये सारे एंजाइम्स हमें आगे ये डाइजेशन में। अब तक आपने जो पढ़ा, ठीक है, आपने जो देखा उससे आप क्लियर हो चुके होंगे कि सारे एंजाइम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के साथ साथ ये सारे एंजाइम्स बहुत ही मतलब सही, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करते हैं सारे एंजाइम्स और सारे ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा, अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हुआ, बेशक बिना किसी प्रॉब्लम के दिक्कत लिए बिना कमेंट कर दीजिए। हम आपको पूरा ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सके। ठीक है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो आप। ठीक है, और कमेंट कर रहे अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस यानी कि जैसे हम वीडियोस अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।